आज का जो लाइफस्टाइल, जिनको बीमारी हो रही है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, उनको तो ज़रूर आयुर्वेद ही अपनाना चाहिए, और कोई इलाज है नहीं उनके लिए। क्यों नहीं, एक बार आप आके देखिए, कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क नाड़ी परीक्षण है। एक बार आप 10-15 दिन की दवाई लेके देखिए कबीर आयुर्वेदिक औषधालय से। 25 सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ डिटेल्स हैं सब दी हुई हैं। आज हम सेक्टर 21 गुड़गांव से कवर कर रहे हैं। ये नया सेंटर खुला है, तो इसमें आज 3 दिन का मेगा हेल्थ कैंप चलेगा। 22, 23 और 24 सितंबर 8 बजे से 1 बजे तक आप यहाँ आके निःशुल्क नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं। हमारे किसी भी सेंटर पे नाड़ी परीक्षण कराने की कोई फीस नहीं लेते हैं हम, और कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप आके इलाज शुरू कर सकते हैं। हम आपको आपके शरीर के पैरामीटर तो बता सकते हैं, दवाई ना लेना उसके बाद की बात है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला कोई ही शख्स ऐसा होगा जो रोज़ाना किसी न किसी बीमारी की गोलियां खा रहा होगा। इन बीमारियों का आखिरकार इलाज क्या है? आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाते होंगे और डॉक्टर आपको गोलियां लिख कर दे देता होगा। आप उन गोलियों को रोज़ाना खा रहे हैं, और जब तक उनको खा रहे हैं तब तक आप ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन गोलियों को छोड़कर आपकी बीमारी वापस वहीं आ जाती है। आखिर इसका इलाज क्या है? हमारी भारतीय सभ्यता, जिसमें आयुर्वेद को एक अलग मुकाम दिया गया, और उस आयुर्वेद ने ना केवल उन बीमारियों पर विजय पाई है बल्कि उनको जड़ से ख़त्म भी किया है। इसीलिए अब कबीर औषधालय का जो आयुर्वेदिक सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में चौथा सेंटर गुरुग्राम में खोल दिया गया है। गुरुग्राम में किस इलाके में आयुर्वेद का नया सेंटर खुला है और किन किन बीमारियों से आप जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, वो आपको इस खबर में आज हम दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। कबीर औषधालय, लगभग 1 साल पहले हमने आप लोगों को ये जानकारी दिखाई, एक खबर दिखाई, जिसमें गुरुग्राम के सेक्टर 57 और डीएलएफ फेज़ 3 में नाथूपुर गांव के पास कबीर औषधालय खोला गया, जहां पर आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। गुरुग्राम में बढ़ती बीमारियों के चलते अब गुरुग्राम के सेक्टर 21 में भी मेन मार्केट के पास कबीर औषधालय का एक और सेंटर खुल गया है, और ये गुरुग्राम में तीसरा सेंटर, जबकि दिल्ली एनसीआर में ये चौथा सेंटर है कबीर आयुर्वेदिक औषधालय का, जो कि गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा गांव के पास सेक्टर 21 की मेन मार्केट के बिल्कुल करीब है। अब लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद का इलाज काफ़ी लंबा है, काफ़ी खर्चीला है, लेकिन उसके पीछे की स्थिति को आपको समझना होगा कि आयुर्वेद का इलाज लंबा क्यों है, और इस पर जो खर्च आता है वो आपको ज़्यादा क्यों लगता है। उसको जानने के लिए हम इस औषधालय के अंदर चलते हैं जो सेंटर खोला गया है, और इस कंपनी के, कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की कंपनी के सीईओ हैं नवीन बल्हारा। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं बीमारियों के बारे में कि आयुर्वेद किस तरह से बीमारियों पर विजय पाता है, और लोगों को क्यों आज के समय में आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और कंपनी के सीईओ से हम बात करते हैं। तो अब हम गुरुग्राम के सेक्टर 21 में जो कबीर आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया उस सेंटर के अंदर आ गए हैं। पीछे आपको औषधियाँ नज़र आ रही हैं। दरअसल आयुर्वेद में इनको दवाइयाँ नहीं बल्कि औषधियाँ बोला जाता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बनी हुई वो औषधियाँ हैं जो बीमारियों पर विजय पाती है। दरअसल आयुर्वेद में केवल नाड़ी देखकर, ना कोई टेस्ट कराना, ना कोई चीरफाड़ कराना, और आपकी नाड़ी चेक करके ही बता दिया जाता है कि आपकी शरीर में क्या बीमारियां हैं। यहाँ पर कुछ औषधियाँ रखी हुई है। जो सेंटर अभी खुला है, जो मरीज़ हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और हम बात करेंगे कंपनी के जो सीईओ हैं नवीन बल्हारा जी, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो आयुर्वेद में लोग दवाइयाँ लेने आते हैं, जो इलाज कराने आते हैं, उनको ये क्यों लगता है कि आयुर्वेद का इलाज काफ़ी लंबा चलेगा, और आयुर्वेद, उनको जो आयुर्वेद का इलाज है वो इतना महंगा क्यों लगता है। नवीन जी हमारे साथ है। नवीन जी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बधाई कि आपने गुरुग्राम में तीसरा और दिल्ली एनसीआर में चौथा सेंटर अब कबीर औषधालय का खोल दिया है, और वो भी 1 साल के अंदर ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने सहयोग दिया, और गुरुग्राम जनता और एनसीआर जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी प्रशंसा की कबीर आयुर्वेदिक औषधालय की। हमें भी सच बताएं, जब 1 साल पहले डीएलएफ में इस तरह का एक कबीर आयुर्वेदिक औषधालय शुरू किया था, तो हमें भी थोड़ा ये था कि डीएलएफ जैसे पॉश एरिया में क्या आयुर्वेदिक दवाइयों को लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहाँ का इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, साल भर एनसीआर और गुड़गांव के लोगों का सहयोग मिला और वो ठीक हुए। उस वजह से आज चौथा स्टोर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। टोटल 25 से ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं नॉर्थ इंडिया में,
और एनसीआर में चौथा स्टोर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बोलूँगा कंपनी के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो एनसीआर जनता ने हमारे पे ट्रस्ट किया और हमारे डॉक्टर्स ने जो उनको ट्रीट किया और दवाइयों ने जो प्रभाव अपना दिखाया, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और उम्मीद है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी फरीदाबाद, नोएडा और एनसीआर में बहुत और ज़्यादा स्टोर हमें यहाँ पे मिलेंगे। नवीन जी, एक लोगों के अंदर संशय हमेशा बना रहता है कि आयुर्वेद का इलाज एक तो बहुत लंबा चलता है, लोगों के पास इतना समय नहीं, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि आयुर्वेद का इलाज लंबा लोगों को लगता है? और दूसरा, लोगों को खर्चीला बहुत लगता है कि ये एलोपैथिक के मुकाबले ज़्यादा खर्चीला है। थोड़ा उसमें संशय जो लोगों का है वो मिटाने की कोशिश करेंगे आप? बहुत वैलिड सवाल किया है, ये बहुत ना आता है मेरे पास रोज़ रोज़। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इलाज तो एलोपैथी का भी लंबा है। आप ये बताइए कि शुगर की दवाई कोई भी 5 साल, 10 साल, 15 साल खाता है, तो क्या वो इलाज लंबा नहीं है? बीपी की दवाई 5-5, 10-10 साल खाते हैं, क्या वो इलाज लंबा नहीं है? कोई एक चीज़ किडनी फेल हो जाती है, पूरी उम्र डायलिसिस पे डाल देते हैं, क्या वो इलाज लंबा नहीं है? तो इलाज तो उधर भी पूरे लंबे हैं, जीवन भर के लिए गोली दे देते हैं। तो हम कम से कम जीवन भर के लिए कोई गोली नहीं देते। हमारे पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो आप जीवन भर खा सकते हैं। हम मैक्सिमम 2.5 महीने, 3 महीने बाद कह देते हैं कि अब ये गोलियां आप बंद कर सकते हो। हम रूट कॉज पे, आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज पे काम करता है, और जबकि एलोपैथिक जो मेडिसिन्स हैं वो सिम्टोमेटिक काम करती हैं। इसलिए वहाँ पे सर दर्द के लिए सबका सर दर्द एक जैसा माना जाता है, और सर दर्द के लिए 2-4 जेनरिक दवाइयाँ दे दी जाती हैं, बुखार के लिए 2-4 जेनरिक सॉल्ट्स दे दिए जाते हैं। तो जेनरिक चीज़ों पे काम करते हैं सिम्टोमेटिक। यहाँ पे आयुर्वेदा रूट कॉज पे काम करता है। तो रूट कॉज पे काम करने के लिए थोड़ा समय लगता है। दूसरी विडंबना क्या है कि क्रोनिक पेशेंट ज़्यादा आते हैं सुनील जी आयुर्वेदा में। जो लोग थक गए, परेशान हो गए, 2-2 साल से, 3-3 साल से कहीं पे इलाज ले रहे हैं और संभव नहीं हो पा रहा इलाज, वो लोग आयुर्वेदा में या नेचुरोपैथी पंचकर्मा में या यूनानी में या होम्योपैथी में ट्राई करते हैं। सबसे पहला चॉइस बाय डिफ़ॉल्ट एमबीबीएस ही रहता है, जहाँ पे मेडिकल साइंस रीसेंट है, क्विक इलाज है। तो वो जो क्विक इलाज के लिए जाते हैं, वो कुछ इलाज तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। जो रीसेंट लाइफस्टाइल चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छे इलाज हैं। कोई चीज़ें ट्रांसप्लांट करानी है, स्टिचेस लगाने हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका समाधान निकालना पड़ रहा है, तो टेस्ट कर पा सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, शुगर है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। बोन जॉइंट प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, साइटिका है, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी की डिसअलाइनमेंट्स है, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। इनका इलाज उधर संभव नहीं है, इनका इलाज इन पैथियों में ही संभव है। तो एक पैथी पे ध्यान ना रखते हुए मैक्रोपैथी पे ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं आयुर्वेदा में ट्राई करें, नेचुरोपैथी योगा में ट्राई करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि इन चीज़ों का इलाज आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन नवीन जी, लोगों को अगर बीपी हाई हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, ईसीजी करानी पड़ती है, उनको एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, कहीं स्ट्रोक तो नहीं आ गया। आप कह रहे हो कि नाड़ी देख के हम ठीक कर देंगे, नाड़ी से बता देंगे बीमारी क्या है। तो ये तो जो जितने अल्ट्रासाउंड सेंटर, एमआरआई सेंटर खुले हैं, उनका धंधा चौपट नहीं कर रहा आप? देखिए, नाड़ी विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है। सबसे पहले तो हमारी मेन आर्टरी नाड़ी है जो हमें वात पित्त कफ के दोष बताती है, और ये विज्ञान बुक्स में पढ़ाया जाता है। आप जब एक BAMS डॉक्टर से, जो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है, उनसे बात करेंगे, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि ये नाड़ी ज्ञान क्या है। अगर ये नाड़ी ज्ञान नहीं होता तो ये हमारी किताबों में क्यों पढ़ाया जाता? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इसको पढ़ा रही है। तो ये पूरा प्रॉपर एक साइंटिफिक डायग्नोस्टिक टूल है, इसको यूज़ कीजिए। और डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं कि अगर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम भी चलते हैं, हमें भी अगर कोई डाउट आता है तो हम भी प्रेफर करते हैं टेस्ट देना। लेकिन शुरुआत से ही टेस्ट करना या रिपोर्ट्स को ट्रीट करना, ये गलत है। बिना रिपोर्ट्स के आप इलाज ही नहीं शुरू करना चाहते, ये गलत है। एक बेसिक डॉक्टर के पास इतनी कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, उसकी नाड़ी के हिसाब से, उसकी अष्टविध चिकित्सा करके, आंखें देख के, जीभ देख के, चेहरा देख के, ये सारी चीज़ें पैरामीटर हैं बॉडी का जो बताते हैं, उनसे इलाज तो शुरू करें। हम लोग आजकल रिपोर्ट्स को ट्रीट करते हैं, रिपोर्ट्स में देखते हैं अरे आपका विटामिन डी कम है, आपका फैटी लीवर है, सबको ये चीज़ें बताई जा रही हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि उसका रूट कॉज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा सिर्फ यही वो है कि हफ्ते का 10 दिन का इलाज रूट कॉज पे करवा के देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, एक आपने अभी जवाब में कहा कि
जब लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं एलोपैथी से, जब उनको आराम नहीं मिलता, उसके बाद लोग आयुर्वेद में आते हैं। आपकी क्या सलाह है, किस मरीज को किस समय पर आयुर्वेद का इलाज लेना चाहिए, और खासकर किस बीमारी से जुड़े हुए मरीजों को आयुर्वेद ही इलाज दे सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेदा में एक तो जो पेट की समस्याएं हैं, क्योंकि पेट हमारे रोगों की जननी है। पेट से ही हमारी शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। अगर वो धातुएं विकृत हो जाती हैं या उनमें कोई विशुद्धि आ जाती है, उसी वजह से बाकी सब बीमारियां शुरू होती हैं। तो सबसे पहले जो भी बेसिक पेट के इलाज हैं वो आयुर्वेदा में संभव है। उन एलोपैथी में इसके इलाज कम है। लीवर टॉनिक्स हैं वो भी ज़्यादातर आयुर्वेदिक ही हैं। तो पेट की समस्याओं से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, वेट गेन लॉस है, तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनका पहला इलाज आयुर्वेदा में कराने की आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, शुगर आ गया, बीपी आ गया। अगेन बीपी का बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसके भी इलाज अगर आप आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी, योगा में ट्राई करेंगे तो आपको इलाज जल्दी मिलेगा। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए आप आयुर्वेदा पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपको पहले इलाज देगा। हाँ, बाकी मैंने बताया जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बताई आपको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, स्टंट डलने हैं, ट्रांसप्लांट्स होने हैं, किडनी फेल हो गई है, ट्रांसप्लांट होना है, कोई और एमआरआई करनी है, कोई क्लॉट आ गया है, उसका इलाज करना है, तो ऑब्वियसली मेडिकल साइंस का, एडवांस मेडिकल साइंस का सपोर्ट लेंगे। चलिए, तो लोगों को सलाह देंगे कि आज का जो लाइफस्टाइल, जिनको बीमारी हो रही है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, उनको तो ज़रूर आयुर्वेद ही अपनाना चाहिए, और कोई इलाज है नहीं उनके लिए। क्यों नहीं, एक बार आप आके देखिए, कोई टेस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क नाड़ी परीक्षण है। एक बार आप 10-15 दिन की दवाई लेके देखिए कबीर आयुर्वेदिक औषधालय से। 25 सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ डिटेल्स हैं सब दी हुई हैं। आज हम सेक्टर 21 गुड़गांव से कवर कर रहे हैं। ये नया सेंटर खुला है, तो इसमें आज 3 दिन का मेगा हेल्थ कैंप चलेगा। 22, 23 और 24 सितंबर 8 बजे से 1 बजे तक आप यहाँ आके निःशुल्क नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं। हमारे किसी भी सेंटर पे नाड़ी परीक्षण कराने की कोई फीस नहीं लेते हैं हम, और कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप आके इलाज शुरू कर सकते हैं। हम आपको आपके शरीर के पैरामीटर तो बता सकते हैं, दवाई ना लेना उसके बाद की बात है। अच्छा, जो महंगे वाला जवाब रह गया, जो मैंने सवाल पूछा था, आपने ये तो बता दिया कि लंबा क्यों है इलाज, लेकिन महंगा क्यों लगता है लोगों को? महंगा सिर्फ इसलिए लगता है, जैसे मान लीजिए कोई भी छोटी सी चीज़ उठाते हैं कि हिमोटोच उठा लिया, अब वीट ग्रास है, अब वीट ग्रास, इसमें अगर हमें वीट ग्रास डालना है, भूमि आंवला डालना है, लीवर जाइम में 28 जड़ी बूटियाँ डलती हैं, कुटकी है, अजवाइन है, सौंफ है। आप ये सोचिए, मान लीजिए उनका कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसमें थोड़ा तो हमें कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट क्वालिटी डालने के लिए वो कॉस्ट तो हमें मैच करनी पड़ेगी ना। और के जो सेंटर्स बने हैं अपने कबीर औषधालय के, वहाँ पर टाइमिंग क्या है मरीजों के नाड़ी परीक्षण की, और कितने बजे से कितने बजे तक लोग आ सकते हैं इलाज कराने? जनरल जितने भी सेंटर्स होते हैं 9 to 5 डॉक्टर अवेलेबल रहता है, और जो कैंप्स लगते हैं वो 8 से 1 लगते हैं। ज़्यादातर नाड़ी परीक्षण खाली पेट कराना अच्छा रहता है, या खाने के 3 घंटे बाद कराना अच्छा लगता है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं। 9 से 5 मैक्सिमम सेंटर्स पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि चौथा सेंटर आपने एनसीआर में खोला। बहुत बहुत धन्यवाद सब एनसीआर लोगों को, और एनसीआर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने सहयोग दिया, और उम्मीद करता हूँ आगे बहुत जल्दी इस तरह के सेंटर खुलते रहेंगे। धन्यवाद। तो कुछ लोग भी आए हुए हैं, जो मरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं सेंटर पर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कब से वो यहाँ आए हैं, मतलब क्या बीमारी उनको रही, और क्या लगता है उनको कि इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा। बाबा, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, ये बताइए कि आप इलाज लेने आए हैं। जी हाँ। क्या बीमारी थी आपको, और कहाँ पहले इलाज करा? ऐसा है कि इलाज की बात नहीं, आयुर्वेदिक ही ऐसी पद्धति है जो बीमारी को ठीक करती है ठीक से। गोली खाए जाओ अंग्रेजी में, तो ये गोलियां खाए जाओ ठीक रहोगे, जहाँ बंद कर दी वहीं समस्या हो जाती है। आपको क्या समस्या थी? आपको क्या समस्या थी? मेरे को कई समस्या थी। एक तो मुझे थोड़ा पेट की समस्या थी। अच्छा। क्योंकि जैसा कि इसमें है कि पेट से बीमारी शुरू होती है, तो वो ठीक हो गई, काफ़ी उस बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात है कि ये गारंटी देते हैं, शुगर के लिए गारंटी देते हैं, अगर आपकी ठीक नहीं होती है तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अंग्रेज़ी दवाई में कोई गारंटी नहीं देता है। ये आयुर्वेद में सबसे बड़ी चीज़ ये है। शुगर में इनके ये है कि अगर आप दवाई 3 महीने लो सिर्फ, अगर 3 महीने में आप ठीक नहीं है तो पैसा आपको वापस हो जाएगा। ये समस्या है।
कुछ लोग और हैं, महिलाएं भी आए हुए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप बताना चाहेंगे क्या आपको समस्या थी और कब से आप आयुर्वेद का इलाज ले रहे हैं? मैं तो अभी आज ही आई हूँ पहली बार। तो किसी ने सलाह दी होगी आपको कि आयुर्वेद में अच्छा इलाज है, कहीं सुना होगा? देखते हैं अब कैसा अच्छा है कैसा है, अभी मैं तो आज ही आई हूँ। आप बताना चाहेंगे? आयुर्वेदिक अच्छा है और अब देखते हैं, आज दवाई लिखी है तो उससे क्या होगा पता चलेगा। हाँ जी, मैं भी पहली बार आई। हम तो पहले से ही अपने आयुर्वेदिक दवाई से ही ज़्यादा लगे हुए हैं कि भाई सबसे अच्छी यही चीज़ होती है, अपने देसी दवाई सबसे बढ़िया होती है। हमें पहले से ही इच्छुक है हम देसी दवाई लेने के। आप माता जी आप कब से आ रहे हैं और आप ही पहली बार आए हैं? हाँ, मैंने तो आज सेंटर खुला है, पता लगा है कि आयुर्वेद है तो इलाज देख। बार में ये देखा था वो, तो मैं आज आई तो हूँ। समस्या पहले दवाइयाँ आपकी चल रही होंगी एलोपैथी डॉक्टर के कहीं से, तो उनसे इलाज नहीं हुआ तो इसीलिए आयुर्वेद की तरफ आए। नहीं वो तो है ही, दवा इलाज तो देखने आए ना भाई, ये अच्छा लगा, अच्छा बता रहे हैं तो इसलिए यहाँ खा के देखेंगे। फर्स्ट बार ही आई मैं तो। क्या समस्या है, किस चीज़ के लिए दिखाने के लिए आए हैं वैसे आप? मेरे तो पैरों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है। ठीक ही नहीं हुआ कभी? नहीं, यूपी भी रहता है। चलिए, तो इस तरह की समस्याएं हैं। देखिए ये डॉक्टर का कैबिन है और जब मरीज़ यहाँ आते हैं तो डॉक्टर भी हैं और नाड़ी परीक्षण के लिए भी अंदर डॉक्टर मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। जो समस्याएं हैं उनको लेकर फिर उनको जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो दी जाएंगी आयुर्वेद की, और उसके बाद ही फिर इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसा हमने आप लोगों को बातें करवाई, बहुत से लोग आए हुए हैं इलाज कराने के लिए, और केवल इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों से सुना होगा कि आयुर्वेद में इलाज है उस लाइफस्टाइल बीमारी का जिसका इलाज शायद आप सदियों तक गोलियां खाते रहें लेकिन आपकी वो बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए आज जब सेक्टर 21 में ये नया सेंटर खुला है तो यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की जो दवाइयाँ लेने यहाँ पर आए हैं वो पहली बार आए हैं, आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हुए हैं क्योंकि वो पिछले कई सालों से बीपी की, शुगर की या जॉइंट्स पेन की दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उनको आज तक फ़र्क महसूस नहीं हुआ, इसीलिए अब वो आयुर्वेद की तरफ आए हैं। हमारी भी आपको ये सलाह है कि अगर आप भी कई सालों से लाइफस्टाइल बीमारियों की दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथी की, तो आपको इलाज चेंज करने की आवश्यकता है। आप आयुर्वेद की तरफ आइए। 2.5 महीने का एक कोर्स होता है, अगर उसमें भी आपको फ़र्क नहीं होता है तो आपके पैसे भी वापस दिए जा सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।